हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बच्चों, अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल में, ठीक है, तो आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज आ गई हैं जी ट्रिपल एस बी के अंदर। ठीक है, जी ट्रिपल एस बी इस साल वैसे भी काफी वैकेंसीज निकाल ही रहा है आप लोगों के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ये नई वैकेंसीज और इसने इसमें ऐड ऑन की है। नाउ ये कौन सी वैकेंसी है सर जो आई है नई वैकेंसी जी ट्रिपल एस बी के अंदर? ये है सर्वेयर की वैकेंसी बच्चों। किसकी है? सर्वेयर की। सर कितनी वैकेंसी आई है? तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं बच्चों, टोटल नंबर बहुत बड़ा नहीं है बट इतना छोटा भी नहीं कि हम इसकी प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, 60 वैकेंसीज आई हैं टोटल 60 वैकेंसी आई है बच्चों, 60 वैकेंसीज। ठीक है, और 60 वैकेंसी एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर हम बात करें नॉर्मल अदर स्टेट्स के। अगर हम लोग इसी लेवल के एग्जाम, क्लास 3 लेवल के एग्जाम से अगर तुलना करें तो 60 नंबर बहुत ज्यादा गिना जाता है वहां पे। ठीक है, नाउ इस 60 का बाइफर्केशन यहां पे दिया हुआ है आपके सामने। इन 60 का बाइफर्केशन आपके सामने दिया हुआ है कि भैया जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ठीक है, इसके हिसाब से एससी एसटी के लिए कितना है, वो सब यहां पे बाइफर्केशन दिया हुआ है बच्चों। नाउ बात करते हैं सर कि यहां पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें देखना हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होता है आपके हिसाब से? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे पहला आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से, मतलब जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो, और वहां से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए सिविल के अंदर, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर कोर्स का। ठीक है, सर्वेयर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहां से? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट लेना है सर्वेयर कोर्स का, सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन। थर्ड, कम से कम बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है किसके अंदर? गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर। तो इसके हिसाब से कम इतना कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गुजराती में भी आपका कमांड होना चाहिए, हिंदी में भी कमांड होना चाहिए, और दोनों लैंग्वेज पे भी कमांड होना चाहिए। कारण है इसका, जो क्लास 3 होता है ना, क्लास 3, इसको बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहना पड़ता है किससे? जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं साइट पे। अब अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे किससे? अपने सबऑर्डिनेट से। और अगर एक बार कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, मतलब काम आपका सक्सेसफुल कंप्लीट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एक चीज यही बता देता हूं। ऑलरेडी क्लास 3 का बैच स्टार्ट है। जो बच्चे क्लास 3 की इस वैकेंसी के लिए अपना बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, नंबर यहां डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने गूगल फॉर्म की लिंक भी प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में बच्चों, जाके भरिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और रीजनेबल प्राइस पे आपको बैच मिलेगा। ठीक है, साथ में पूरा एंड तक आपको सपोर्ट मिलेगा जब तक आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हो जाता बच्चों। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों जरूरी है ना, अभी से वैकेंसीज तो आ गई हैं। ठीक है, इसका फॉर्म भी आ गया है, अब फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो गया है, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आप समझ लो एग्जाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे और वैकेंसीज आने वाली हैं। तो क्या सर 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है? देखो, कुछ लोग करवा भी देते हैं, हम नहीं करवा पाते भाई। वो क्यों? 6 महीने 7 महीने में सारा सिलेबस करवाना इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है ये, क्योंकि लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स होते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल में 13-14 सब्जेक्ट तो हमारे नॉर्मल टेक्निकल के हो गए। मैथ्स रीजनिंग अलग है आपका, एप्टीट्यूड अलग है आपका, ठीक है, फिर नॉन टेक के सब्जेक्ट्स अलग है। मतलब कुल मिलाकर 20 सब्जेक्ट के आसपास की पूरी कहानी बनती है। अगर हर सब्जेक्ट को 10 दिन भी दिया जाए ना, तो भी आप सोचिए 20 सब्जेक्ट के लिए कितने दिन आपको लग जाएंगे। कम से कम यहां से 200 दिन, कम से कम 200 दिन, अगर 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो मतलब लगभग 180 दिन होते हैं 6 महीने में, जिसमें कोई छुट्टियां वगैरह कैलकुलेट ना की जाए तो इम्पॉसिबल है 6 से 7 महीने के अंदर इसको करवा पाना, क्योंकि 10 दिन में कोई भी सब्जेक्ट फिनिश नहीं होता। हाँ, हम फिनिश कर सकते हैं पर आपको फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए बोलता हूं 1 साल का लंबा बैच लो, हमेशा 1 साल का लंबा बैच लो। 1 साल में चीजें आराम से कंप्लीट होती हैं। जितनी वैकेंसी आएगी वो आप देते जाइए, और मल्टीपल एग्जाम को क्लियर करिए। मैं हमेशा बोलता हूं मल्टीपल एग्जाम को क्लियर करो बच्चों। ठीक है, आप एक एग्जाम को टारगेट बना के नहीं बैठ सकते कि यार ये वैकेंसी है, ये सर्वेयर की, मैं सिर्फ इसके लिए टारगेट करूंगा। नहीं, हो सकता है सर्वेयर के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ जाए, हो सकता है वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाए। तो इस तरह से काफी वैकेंसीज आती रहती है। भैया सिटी सर्वेयर की वैकेंसी आ जाए, सिटी इंजीनियर की वैकेंसी आ जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। ठीक है, तो ये भी तो है भैया वैकेंसीज, और ये भी इसी लेवल की वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट।
तो आपको ये भी मिल सकती है आगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तैयारी ढंग से करो, एक साल का बैच लेके तैयारी करो, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, शॉर्टकट लेने से कभी भी आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। आइए, और जितने बच्चे चाहते हैं बैच के लिए एनरोल करना, गूगल फॉर्म की लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके फिल करिए। नेक्स्ट, अब बात आती है फीस की। सर फीस कितनी है, सर फीस कितनी है इस एग्जाम की? देखो, इसके फॉर्म भरने की जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए। बचा हुआ बाकी सारा कैटेगरी, इवन फीमेल कैंडिडेट, सब कुछ, इनके लिए फीस है 400 रुपए। अब बोलो सर ये तो फीस बहुत बढ़ा दी, GSSB ने फीस तो बहुत बढ़ा दी। फीस बढ़ाई नहीं है, एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर आपने यहां देखा हो तो, द फीस पेड शैल बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। और ये अच्छा किया, ये GSSB ने अच्छा किया। क्यों अच्छा किया, उसका भी एक रीजन है। अगर आप उठा के देखिए GSSB या GPSC के कोई भी एग्जाम्स को उठा के देखिए, हर क्लास में जहां पे भी सेंटर पड़ता है, हर क्लास में 25 से 30% ही ऑक्यूपेंसी होती है। मतलब अगर एक क्लास में 24 बच्चों की सीटिंग है तो कुल मिला के 8 बच्चे ही आएंगे उस पेपर को लिखने उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है भाई, डिपार्टमेंट को तो पूरे एग्जाम जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उतने के हिसाब से पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है भैया, पेपर प्रिंट करना पड़ता है, उसके कॉस्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि भाई जितने लोग भी वापस अपना पेपर लिखने आएंगे, वहां पे पेपर जो भी लिखने आया उसको ये पैसा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपकी फीस तो वैसे ही जीरो हो गई, क्योंकि ये पैसा तो पूरा रिफंडेबल है। पर अगर आप एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे, देन फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा पैसा आपका वापस नहीं हो पाएगा। तो पेपर देना तो मैंडेटरी है, और ये आप ही के भले के लिए भाई। पहली बार मैंने देखा होगा ऐसी चीज, जब गवर्नमेंट आपको इसलिए आपको फोर्स कर रही है कि आप पेपर देने तो आओ, क्योंकि पेपर दोगे तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा ना, किसी और का सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। जब पेपर देने जाओगे तब तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जब तुम सिलेक्ट होगे तब तो भैया तुम कुछ कर पाओगे अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए। जब सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर कहां, क्या और कैसे, कुछ नहीं, है ना। तब तो ये क्या, मेरे को लगता है इसकी फीस बढ़ा के 1000 रुपए के आसपास भी कर देनी चाहिए, अगर इतना सीरियसनेस लेवल लाना है बच्चों में, ठीक है। हाँ, फीस कम रखने से ये होता है कि हर बच्चा भर पाता है, ये मैं भी मानता हूं, पर सीरियसनेस यहीं से आएगी आपके अंदर, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाइए तो फीस पूरी रिफंडेबल है, 0 रुपीज आपकी फीस हो जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की बच्चों, एग्जाम पैटर्न की। अब एग्जाम पैटर्न में सर कैसा पैटर्न आने वाला है, तो पहला है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो नॉर्मल सही है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन हर एग्जाम के सिलेबस में डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, 30 मार्क्स का है बच्चों, ये 30 मार्क्स का। फिर आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन, तो यहां से भी आपको 30 नंबर का मिल जाता है, 30 और 30 60 नंबर का पेपर ये बन गया। 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी चलेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चलने वाली है ये, ठीक है। 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चलेगी, सही हुआ तो +1, गलत हुआ तो 0.25। अच्छा, यहां से कितना स्कोर करना है, कम से कम 40% स्कोर करना है, मतलब 60 नंबर का अगर पेपर है तो कम से कम 24 मार्क्स तो यहां लाना ही पड़ेगा, ये मिनिमम से मिनिमम इतना लाना है, ठीक है। नहीं तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होंगे। पार्ट बी, क्योंकि पेपर तो एक ही होना है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी के फॉर्म में। अब पार्ट बी में क्या आएगा आपका, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, देखो बंधारण आ गया, करंट अफेयर आ गया, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये सब कितने का है, 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का, ठीक है। 30 का ये हो गया आपका नॉन टेक का पोर्शन, और फिर आएगा आपका टेक्निकल सिविल का पोर्शन 120 नंबर का, 120 नंबर का, यानी ये हो गया आपका 150 नंबर का। इस 150 में से सर कितना लेके आना है, मिनिमम से मिनिमम, तो इसका 40% लेके आना है। 150 का 40% कितना होता है भैया, 150 का 40% बता दो जरा मुझे कितना होगा। लगभग 60 मार्क्स के आसपास होना चाहिए मुझे लगता है, 60 मार्क्स मिनिमम यहां लाना है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपको 84 मार्क्स तो लेके आना ही आना है, 84 मार्क्स तो कम से कम लेके आना ही आना है, ठीक है। अगर आप इस पेपर में अपने एलिजिबिलिटी को वहां पे रखना चाहते हैं तो, ठीक है। मतलब 40% पार्ट ए में, 40% पार्ट बी में, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की चल रही है, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, दैट्स इट। कोई यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लास 3 में इंटरव्यू कभी नहीं होता। अब बात आती है सर फॉर्म फिलिंग कब से चालू होगी, तो फॉर्म फिलिंग बच्चों इसकी चालू हो चुकी है ऑलरेडी, 14 जुलाई से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। 28 जुलाई को रात में 11 बज के लगभग 59 मिनट तक ये आपका ओपन है फॉर्म। तो लास्ट मिनट का वेट मत करना है 11:58 पे फॉर्म फिल करूंगा, नहीं, पहले ही फिल कर दो, सर्वर वगैरह डाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म फिल करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देखो एक चीज है,
एक बिल्कुल क्लियर चीज बता देता हूं, प्रिपरेशन करोगे तो हो सकता है एक एग्जाम में फेल हो जाओ, दूसरे एग्जाम में फेल हो जाओ, पर तीसरे में सक्सीड होने के चांसेस हैं, ठीक है। और फेल वही होता है जो थोड़े बहुत मेहनत करता है, तभी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करके आप अगला एग्जाम क्लियर करोगे। आपने ये सोच लिया कि भैया मैं तो एक ही एग्जाम दूंगा, अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, फिर आप गवर्नमेंट के लिए कभी बने ही नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम भैया अपने आप को 2 3 4 एग्जाम तो दो, कहीं एक में फेल हुए, दूसरे में फेल हुए तो भाई तीसरे में क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। तो थोड़ा लंबा समय दीजिए। गवर्नमेंट जॉब हमेशा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बहुत अच्छी बात होती है, पहले अटेम्प्ट में हो गया तो, नहीं हुई तो कम से कम 2 3 एग्जाम दोगे ना तब पेपर क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा सा देखो, तैयारी नहीं करोगे ना तो एक चीज तो श्योर है कि वैसे सिलेक्ट नहीं होने वाले हो, तैयारी नहीं की तो। तैयारी की और 2 पेपर में सिलेक्ट नहीं हो, पर तीसरे में चांस बहुत हाई है कि हम सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो कम से कम प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो मेरे भाई, कम से कम प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा कि हाँ जा किधर रहे हैं हम जा किधर रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप बात करके भी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है हमारा, किसके लिए? क्लास 3 के लिए, ठीक है। स्टार्ट करिए बैच, सीधा स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। जो बच्चे इस पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, गूगल फॉर्म की लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चाहता हूं आप सबसे मिलना किसके अंदर? सीधा बैच के अंदर। मिलते हैं बच्चों बैच के अंदर। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।